इंतकाम भाग 5। अगले दिन सुबह शिखर और रौनक गांव की ओर चल दिए, लेकिन जैसे ही वे गांव के पास पहुंचे वहां हाथों में लठ लिए 4 गांव वाले पहरा दे रहे थे। चारों गांव वाले उनके पास आए। उनमें से एक बोला, साहब हम आपको गांव में घुसने नहीं देंगे। आप पर नरपिशाचों का साया है। अगर आप गांव में आए तो हमारे गांव में भी नरपिशाच घुस आएंगे। शिखर बोला, तुम कौन होते हो हमें रोकने वाले? हमें माली काका से मिलना है। तभी एक काला मोटा आदमी लठ दिखाते हुए बोला, चले जाओ नहीं तो तुम्हें यहीं ढेर कर देंगे। रौनक ने बात संभालते हुए कहा, भैया हम तो बस माली काका से मिलना चाहते हैं, आप उन्हें बुला दीजिए, हम उनसे बात करके चले जाएंगे। पहले वाले आदमी ने इशारे से दूसरे आदमी से माली को बुलाने के लिए कहा। वह चला गया। कुछ देर बाद माली काका को अपने साथ लेकर आ गया। माली काका, अरे साहब आप यहाँ, क्या हुआ, सब ठीक है ना? रौनक बोला, काका आप किसी को जानते हैं क्या जो इस सब से हमारा पीछा छुड़वा सके? माली काका ने कहा, हाँ एक तांत्रिक है जो यहाँ से 20 किलोमीटर दूर एक गांव में रहता है। वह कुछ कर सकता है। उसने ही नरपिशाचों को बांध रखा था, तो आप हमें उसके पास ले चलिए। शिखर की बात सुनकर माली उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गया। बाइक पर किसी तरह बैठकर तीनों उस गांव में पहुंच गए। वहां पहुंचकर वह तांत्रिक से मिले। तांत्रिक ने शिखर के हाथ को अपने हाथ से छुआ और अचानक झटके से अपना हाथ पीछे खींच लिया। ये क्या कर दिया तूने? एक आदमी को टक्कर मार दी। वह तड़पता रहा और तू वहां से भाग गया। माली काका ये सुनकर बोले, यह क्या कह रहे हो बाबा साहब? आप तो कह रहे थे आपको कुछ नहीं पता। शिखर बिना कुछ बोले सिर झुकाए बैठा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तांत्रिक ने आगे कहना शुरू किया, 2 नरपिशाचों ने उसका खून पीकर उसे मार दिया। अब वे तीनों मौका ढूंढ रहे हैं तुझे और तेरे परिवार को मारने का। रौनक जो ये सब सुन रहा था, वह बोला, बाबा अब क्या कर सकते हैं, जो होना था हो गया। हमें किसी तरह बचा लो, हम कहीं और चले जाएंगे। ये सुनकर तांत्रिक बोला, तुम कहीं नहीं जा सकते। तुम और तुम्हारे साथ जितने लोग जुड़े हैं सबकी जान को खतरा है। उस पार कौन रहता है तुम्हार? रौनक ने घबराते हुए सारी बात बता दी। यह सुनकर तांत्रिक बोला, भूल जा उस लड़की को, नहीं तो उसका परिवार भी खत्म हो जाएगा। न वो कभी तुझसे मिलने आए और न तू कभी उससे मिलने जाएगा। और माली तू भी अपने गांव में रह, इनके घर मत जाना, अपनी जान प्यारी है तो इनसे दूर रह। माली घबरा जाता है। वह कहता है, बाबा आप तो कुछ भी कर सकते हैं, इनकी मदद कीजिए, बचा लीजिए इन्हें। ये सुनकर तांत्रिक बोला, जिस रास्ते पर लोग जाने से डरते हैं वहां इन्होंने खून बहाया है, इन्हें कोई नहीं बचा सकता। मेरी शक्तियां भी सीमित हैं, मैं कुछ देर के लिए इनकी मौत को टाल तो सकता हूं, लेकिन वो इन्हें नहीं छोड़ेंगे। वह आदमी जिसे तुमने मारा है वह नरपिशाच बन चुका है। उसका एक ही मकसद है, इंतकाम। जब उसका इंतकाम पूरा होगा तब उसकी शक्ति 4 गुना बढ़ जाएगी। तुमने अपने साथ यहाँ रहने वाले सब लोगों के लिए मुसीबत पैदा कर दी है। रौनक ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, बाबा आप तो सब जानते हैं, मेरे भैया भाभी को बचा लीजिए। ये सुनकर तांत्रिक बोला, मैं कोशिश करके तुझे बचा सकता हूँ। भूल जा अपने भाई भाभी को, तू उस गाड़ी में नहीं था, इसलिए तुझे बचा सकता हूँ, वो भी इस शर्त पर कि तुझे उस लड़की को भूलना होगा। गलती से भी तू उस रास्ते पर चला गया तो उन्हें पता लग जाएगा कि तू इसका भाई है और तेरे साथ साथ वो उस लड़की के परिवार को भी खत्म कर देंगे। रौनक ये सुनकर रोने लगा। उसका प्यार, उसका जिसके बिना वह जिंदा नहीं रह सकता था, उसे कैसे भूल सकता है। तांत्रिक ने आगे कहना शुरू किया, उस लड़की को कुछ मत बताना, नहीं उससे फ़ोन पर रिश्ता तोड़ दे। अगर उसे पता लग गया तो वह तुमसे मिलने आएगी। उसे और उसके परिवार को बचाना है तो दूर हो जाओ उससे। अब तुम सब जाओ, मैं तुम्हारे घर पूजा करने आऊँगा। उस पूजा से मैं तुम्हारे घर को बांध दूंगा। तुम्हें उस घर में कोई खतरा नहीं है, लेकिन घर के बाहर तुम्हें कुछ भी हो सकता है। तांत्रिक की बात सुनकर तीनों वापस चल दिए। बाहर आकर माली ने कहा, साहब जैसा बाबा कह रहे हैं कर लो, वरना कोई जिंदा नहीं बचेगा। मैं तो अब आपके घर आ नहीं सकता, न ही आप मुझसे मिलने आना। जब भी कोई परेशानी हो तांत्रिक बाबा के पास पहुंच जाना। घर आकर शिखर सोफे पर बैठ गया। अवंतिका ने पानी लाकर दिया। पानी पीकर शिखर अपने कमरे में चला गया। अवंतिका ने रौनक से पूछा तो उसने सारी बात बता दी। अवंतिका अपने बेडरूम में पहुंची। शिखर आंखें बंद किए लेटा हुआ था। अवंतिका बोली, शिखर जब तक सब ठीक नहीं हो जाता हम घर में ही रहेंगे, क्या पता धीरे धीरे सब ठीक हो जाए। शिखर बोला, तुम लोग मेरी बात नहीं मानते, मुझे तो मरना ही है। तुम दोनों शहर मुंबई चले जाओ, मैं जिंदा बचा तो आ जाऊंगा। वहीं अमृता को बुलाकर रौनक की शादी करा देना, वहां रहोगे तो कुछ नहीं होगा। अवंतिका बोली, एक काम करते हैं, रौनक को भेज देते हैं। वैसे भी तांत्रिक कह रहा था वह रौनक को बचा लेगा, हमें कुछ हो भी गया तो रौनक तो बच जाएगा। अमृता को भी समझाकर वहीं भेज देते हैं। वे दोनों हमारे चक्कर में क्यों पिसे, हम दोनों साथ रहेंगे, जो होगा देखा जाएगा। शिखर ने हाँ में सर हिलाते हुए अपनी सहमति जता दी। ये सुनकर अवंतिका
को कुछ तसल्ली हुई, वह बोली, चलो दोपहर हो रही है, खाना खा लेते हैं। मैं खाना लगा रही हूँ, आप आ जाओ, वहीं रौनक से बात भी कर लेंगे। ये कहकर अवंतिका किचन में चली गई और बाहर लगी हुई डाइनिंग टेबल पर खाना सजाने में व्यस्त हो गई। इधर अपने कमरे में पहुंचकर रौनक रोने लगा। वह अपने प्यार को कैसे भूल सकता था। एक तरफ उसके भैया भाभी मौत के मुंह में जाने वाले थे, दूसरी ओर उसका प्यार उससे छिन रहा था। वह तकिए में सिर छिपाए रोता जा रहा था। तभी अवंतिका ने आवाज दी, रौनक जल्दी से तैयार होकर आ जाओ, मैंने खाना लगा दिया है, तुम्हारे भैया भी आ रहे हैं। रौनक का बिल्कुल मन नहीं था खाने का, लेकिन अगर वह नहीं खाएगा तो शिखर भी नहीं खाएगा, इसलिए वह हाथ मुंह धोकर डाइनिंग टेबल पर पहुंच गया। कुछ ही देर में शिखर भी आकर बैठ गया। अवंतिका खाना परोस रही थी। तभी रौनक बोला, भैया क्या सोचा है आपने, अब हमें क्या करना चाहिए? ऐसा करते हैं, हम कुछ समय के लिए यहाँ से बाहर चले जाते हैं, मेरा मतलब है देश से बाहर, अमेरिका या लंदन कहीं भी सेटल हो जाएंगे। शिखर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुमने सुना नहीं, वो हमें कहीं नहीं जाने देंगे। हम दोनों का बचना मुश्किल है, लेकिन तांत्रिक भी कहा रहा था तुम्हें बचाया जा सकता है। मैंने और अवंतिका ने यह फैसला किया है कि तुम मुंबई चले जाओ, वहीं अमृता को बुला लेना और शादी करके सेटल हो जाना। हम बच गए तो आ जाएंगे, नहीं तो हमें भूल जाना। मैं तुम्हारे जाने का इंतजाम कर देता हूँ, जाने से पहले तांत्रिक से तुम्हारे लिए उपाय भी करवा देंगे। रौनक बोला, एक बात आप सुन लो भैया, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला, जब आप दोनों नहीं रहोगे तो मैं जीकर क्या करूँगा। मैं आपको अपने माता पिता की जगह मानता हूँ। अवंतिका बोली, भैया हम भी तो आपको किसी कष्ट में नहीं देख सकते, कम से कम इस खानदान का वंश चलाने वाला कोई तो जिंदा बचे। मेरी बात मानो, जैसा तुम्हारे भैया चाहते हैं वो करो, क्या पता हम भी बच जाएं, तो तुम्हारे पास आ ही जाएंगे। रौनक मानने को तैयार नहीं था। शिखर और अवंतिका बहुत देर तक उसे समझाते रहे। शेष आगे।